खेल मंत्री अशोक चांदना अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अशोक चांदना ने डूंगरपुर तीरंदाजी अकेडमी का शुभारंभ किया। अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वागड़ अंचल से विशेष लगाव है, इसलिए वागड़ जो भी मांगता है उसे सीएम देते हैं। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार की खेल नीतियों की वजह से 500 से ज्यादा खिलाड़ी नौकरी पर लगे हैं। साथ ही मेजर ध्यानचंद योजना के तहत आर्चरी अकेडमी के लिए 1 करोड़ की घोषणा भी खेल मंत्री ने की। डूंगरपुर के बच्चे नेचुरली ही तीरंदाजी के अंदर बहुत टैलेंटेड होते हैं। यहाँ ट्राइबल्स के अंदर तीर कमान का एक बहुत पुराना उनकी लाइफस्टाइल का वो एक हिस्सा है। तो ये हाफ मेड प्लेयर्स हैं। एकेडमी के थ्रू इनको पूरा फिनिश करके और इनके टैलेंट को उभारने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है एकेडमी खुलने के बाद में डूंगरपुर के तीरंदाजी के खिलाड़ी दुनिया के पटल पर अपना नाम रोशन करेंगे। प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। जी हां, शिक्षा विभाग में लंबित तबादला नीति का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। शिक्षा विभाग ने विधि विशेषज्ञों और विभागीय सहयोग से नई तबादला नीति तैयार की है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि शिक्षा विभाग की तबादला नीति को मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा। मुख्य सचिव के माध्यम से इसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह बात जयपुर के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक कार्यक्रम में कही। नीति का प्रारूप बन चुका है और वो मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा और संभवतः उसको फिर या तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अथवा कैबिनेट के स्तर पर जब भी अप्रूवल मिलेगी उसको लागू कर दिया जाएगा। कब तक की संभावना? मैंने बताया ना, हमारी तरफ से हमने शिक्षा विभाग ने अपना काम कर दिया है। अब बात ड्रग डिपार्टमेंट में फैली रिश्वतखोरी के काले खेल की। जयपुर से गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर के खुलासे से न सिर्फ एसीबी हैरान है, बल्कि इस खुलासे से पूरा प्रशासन सख्ते में है। हालांकि जानकार बताते हैं कि ड्रग डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी की जड़ें काफी मजबूत हैं और इस नेक्सस में कई बड़ी मछलियां सालों से शामिल रही हैं। देखिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की यह रिपोर्ट। ड्रग डिपार्टमेंट में घूसखोरी का खेल। ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी की गिरफ्तारी के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर डीसीओ रिश्वत का एक खेल कब से खेल रही थी? उसने परिवादियों को किन अधिकारियों को पैसा पहुंचाने की बात कही थी? घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी जब शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ट्रैप में आई तो उससे पूछताछ में ड्रग्स डिपार्टमेंट के कई काले राज सामने आ गए। एक मेडिकल स्टोर से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि इस भ्रष्टाचार में कई बड़ी मछलियां भी हैं। उसने कहा कि आला अधिकारियों को भी इसका हिस्सा पहुंचाना पड़ता है। मेडिकल स्टोर ऑनर की शिकायत पर एसीबी ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाए और फिर भ्रष्ट ड्रग इंस्पेक्टर उसमें फंस गई। सिंधु कुमारी के आरोप की सत्यता चाहे जो भी हो, लेकिन कई तथ्य इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीएमआर की, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। लंबी कतार यहां पर लगी है, हजारों की तादाद में लोग हैं और बेहतरीन बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी राजधानी जयपुर से। अब ये देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कल भी इसी तरीके का नजारा यहां पर देखने को मिला था, जब हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे
और आज भी ये सिलसिला जारी है। तो दिनेश हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं सीएमआर में। दिनेश, लोग इंतजार कर रहे थे और मुख्यमंत्री अब आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जननायक जो है वो जनता के बीच पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री अब पहुंचे हैं और बहुत देर से ये लोग जो है वो खड़े हैं मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए। पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आते ही जो मुख्यमंत्री का अभिवादन लोग करने लगे हैं। शुरुआत जो है हुई है और मुख्यमंत्री बड़ी आत्मीयता के साथ सभी लोगों से मिल रहे हैं। कल भी जिस तरीके से हमने तस्वीरें दिखाई थी, कल भी उसी तरह का देखिए साफा पहनाकर कोई साफा लेकर आया है मुख्यमंत्री के लिए, कोई माला लेकर आया है, कोई स्टोल लेकर आया है, कोई दूसरे उपहार लेकर आया है। और ये बद्रीराम जाखड़ है, पूर्व सांसद है, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। बेहतरीन घोषणाएं जो बजट में की गई है उनके साथ उनके लिए आभार जताने के लिए पहुंचे हैं। आपने देखा बजट में किस तरह की बड़ी घोषणाएं की गई थी और उन घोषणाओं के लिए आभार जताने के लिए रोज जो है प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री निवास पर और अपनी अपनी तरीके से आभार मुख्यमंत्री का व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह की बड़ी घोषणा हुई। कर्मचारियों के लिए खासतौर से बड़ी घोषणा पुरानी पेंशन बहाली की, जिसकी कई सालों से मांग चली आ रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री कितनी आत्मीयता के साथ में जो है वो सब लोगों से मिल रहे हैं और सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है और इसके साथ ही बाहर की तरफ भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अभी बाहर तक जो है वो लंबी कतारें लगी हुई है। तो प्रदेश भर से, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। दूर दराज से लोग चलकर आए हैं मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री की सहृदयता आपने देखी कि मुख्यमंत्री को किसी ने साफा पहनाया, मुख्यमंत्री ने वापस वो साफा जो है उसी के सिर पर पहनाया। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाना जाता है कि उनकी सहृदयता के लिए, और वो बहुत सहज मुख्यमंत्री जो है वो रहते हैं। बिल्कुल दिनेश, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्यों सियासत का जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत को। बहुत शुक्रिया आपका।